तो गाइस जैसे अभी अभी हम लोग आ चुके हैं गाड़ी लेके और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, तो जस्ट अभी प्लानिंग हुई है कि अभी हम लोग निकल रहे हैं उज्जैन। तो जल्दी से कपड़े वपड़े चेंज करते हैं और फिर उज्जैन के लिए निकल चलते हैं। अनन्या गई है थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए अपना रात के लिए। तो अभी बज रहे हैं 10:30। तो अभी हम लोग रात में कपड़े वपड़े चेंज करके तो बस निकलने वाले हैं। हम लोग निकल जाएंगे 11:30 बजे तक खाना वाना खा के, और खाना वाना देखेंगे वो भी होटल में ही, वहीं बाहर ही खा लेंगे। तो जल्दी से हम लोग रेडी होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं सुबह उज्जैन में। ओके। तो गाइस मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ में उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए। चलो जल्दी से अपनी न्यू कार में बैठ जाते हैं। थोड़ी दूर चलते हुए मुझे लगने लगी थी भूख वगैरह, तो मैं तो यहाँ खाने लगी हूँ अपने फल फ्रूट, और यहाँ हम अपनी गाड़ी में भरवा रहे हैं पेट्रोल। सबसे पहले तो आप सभी को कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। बहुत अच्छी गाड़ी ली है और अच्छा भी लग रहा है। फर्स्ट ड्राइव तो मैंने ही करी है जी, गाड़ी की तो चाबी पहले मेरे को दी है। मजा भी आ रहा है और सडनली एकदम गाड़ी लेके आए और आज ही एकदम जैन का लंबे रूट का प्लान बन गया है। बड़ा मजा आ रहा है। चलो थैंक यू। ड्राइव करते फिर आगे का और बता। इसी दूरी पे आके हमें मिल गया था एक ढाबा, तो हमें लगने लगी थी बहुत जोरों की भूख। तो मैं और मौसी जा रहे हैं जल्दी से दौड़ के खाना खाने के लिए। तो यहाँ चलो जल्दी से अपना ऑर्डर दे देते हैं। ऑर्डर में क्या क्या आएगा, वही नॉर्मल दाल चावल, क्योंकि रात में हल्का खाना खाना चाहिए। तो हमारा खाना हो चुका है यहाँ पे डन। तो मौसी ने सोचा क्यों ना मैं यहाँ से बोतल चुरा के ले चलूँ। तो 2-3 बोतलों की जुगाड़ तो उनके लिए हो गई, क्योंकि गर्मी में जितनी बोतलें उतनी कम है। उज्जैन में आगे हमने ले लिया यहाँ होटल। आगे हम लोग सो गए थे। जैसे सुबह सुबह सोकर उठे तो हमने देखा हमारे लिए ब्रेकफास्ट आ चुका है। तो ब्रेकफास्ट में था हमारे लिए पोहा, ढोकला और समोसा। तो यहाँ पे हम यमी सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और ये देखो मैं और मेरी मम्मा तो खाने में लगी, क्योंकि सुना है ना इंदौर और उज्जैन के पोहे बहुत ही ज्यादा यमी होते हैं। मोदू मोदू देख दे नौटंकी। उसको समोसा उठा दे रही हूँ ना, बोलो करिए दोबारा, बोलो करिए। फिर थोड़ी देर बाद मोदू को लगने लगी थी भूख, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं दूध की व्यवस्था करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी मिठाई थी, आइसक्रीम थी। तो ये देखो मेरी मौसी मोदू की आइसक्रीम खा गई। मम्मी ले लो बाबू, लिया सदमे में है वो। ओ भाई मोदू के लिए भी आइसक्रीम ले ली, और मोदू ने जल्दी जल्दी से यमी करके सारी की सारी आइसक्रीम खा ली। और यहाँ पे दूध भी गर्म होके आ चुका था मोदू के लिए। अब हम जा रहे हैं और थोड़ी देर के लिए फिर से सो जाएंगे। यहाँ पे उठते से ही मोदू ने एकदम मचाना शुरू कर दिया, सारे के सारे पैसे वैसे इधर उधर करने लगी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे जाके दूर बैठ गई और मैं जा रही हूँ थोड़ी देर में मंदिर दर्शन करने के लिए। तो मोदू ने मुझे देखा, दीदी दूर जाकर कैसे बैठ सकती हैं। तो वो भी कूद के मेरे पास आ गई, बोलती है दीदी प्लीज मुझे भी ऊपर बिठा लो ना। मैंने बोला पहले एक किस्सी करो, फिर बोलती है दीदी मुझे ऊपर ले लो ना। तो मैंने उसको काफी परेशान किया, फिर मेरी मम्मा ने उसको ऊपर बिठा दिया। बल्ली बल्ली शाबा शाबा बल्ली बल्ली। तो गाइस अब हम लोग जाने वाले हैं मंदिर के लिए, तो चलते हैं वहाँ के करते हैं दर्शन। बता लो तुम लड़की ऊपर है। इधर देख अक्षु, देखियो अभी रुक जा, गिर जाएगी नहीं। रोंडू 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 बता लो मोदू को नीचे उतारने के बाद में हम तो जा रहे हैं दौड़ के भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे ये सुंदर सुंदर सी गलियां हैं और थोड़ी ही दूर हमारे मंदिर है। चलो आप लोगों को दिखाते हैं मंदिर का नजारा। अब हमने कर लिया है मंदिर में अंदर जाने के लिए प्रवेश।
तो मैं चलते चलते काफी ज्यादा थक गई थी, तो मैंने अपने पापा से बोला पापा मुझे कंधे पे ले लो, तो उन्होंने मुझे कंधे पे ले लिया। और देखो यहाँ कितनी सारी भीड़ है, कितनी सारी, यहाँ जब भी आओ इतनी सारी भीड़ तो रहती ही रहती है। मैंने जितनी बार भी मैं आई हूँ हमेशा मैंने इतनी भीड़ देखी है। तो यहाँ मैं भोलेनाथ जी के और मेरे बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। देखो हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए, बार दर्शन किए, इतनी भीड़ में भी हमारे दर्शन इतने अच्छे हुए उनकी कृपा से। और अब हम जा रहे हैं होटल के लिए। तो होटल जाने से पहले यहाँ पे हम कुछ खा पी लेते क्योंकि हमें हल्की फुल्की भूख लगने लगी थी। यहाँ पे मेरी मम्मा वगैरह खा रही हैं टिक्की, और यहाँ पे मौसाजी ने ले लिया मेरे पापा के लिए फालूदा, तो उन्हें कुछ खाना पीना था तो वो खा रहे हैं। उसके बाद हम चलती हैं दूसरे मंदिर आओ। जानी देख, जानी देख। भागी 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 कुत्ता ही डर जाएगा उससे। सारी मस्ती करने के बाद मुझे याद आया कि हमें तो मंदिर जाना था। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर के लिए क्योंकि 10:30 बजे के बाद मंदिर बंद होने वाला था। जल्दी से भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। हम आए मंगलनाथ जी के मंदिर, उसके बाद में हम निकल चलते हैं घर के लिए। तो सारे बैग पैक कर लिए थे और फिर हम आ गए यहाँ खाना खाने के लिए बापू की कुटिया पर। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लेना है क्या नहीं। अभी और डिसाइड कर रहे हैं हम कहाँ बैठे हैं और क्या क्या मंगाएं, क्योंकि हमें हल्की फुल्की भूख लगी थी, ज़्यादा नहीं। और घर वालों को और भी लोगों को भूख लगी थी, जहाँ पे मेरी मम्मा ने ऑर्डर करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे आ गए दाल रोटी और यहाँ पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह कुछ इस टाइप का मंगाया। और जी मोदू को देखो कितना उधम मचा रही थी। तो यहाँ पे मेरी मम्मा कह रही थी मोदू को जो भी करना है करने दो, उसको रोको वोको नहीं। बच्चे ऐसे होते हैं, वो कहीं पे भी खेलने लग जाते हैं। उन्हें जहाँ कंफर्टेबल होता है वो वहीं एंजॉय करते हैं। चल रहे थे उधर जा रहे थे भैर बाबा के लिए। मैडम चलते चलते चले गए तो नाते हुए दो इसको बता रही हूँ तो जरा देखा नहीं एक बार भी। पहले जो आज छोड़ के दूर भाग गई यार। इस मोदू की शरारत तो चलती रही है और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए। अब हम जा रहे हैं घर। तो ये हमारा मिनी ब्लॉग 104। अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।